प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा। और आप कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं अभी 2 दिन के लिए मैं वृंदावन गई थी। बहुत अच्छा लगा। महाराज जी के दर्शन किए, प्रेमानंद महाराज जी के, बांके बिहारी के दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए, राधा वल्लभ के दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ये लगता है कि तीर्थ यात्रा पे कहीं जाना चाहिए तो जाना तो ज़रूर चाहिए। और क्योंकि वहाँ जाने के बाद में अगर आपका मन वहीं है तो फिर वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। और एक बार आपको मंदिर प्रांगण में ज़रूर जाना चाहिए। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। मुझे ज़्यादा घूमने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। मुझे कहीं ज़्यादा जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं वृंदावन जब मैं जाती हूँ तो महाराज जी के जब दर्शन करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ तो जाना चाहिए। मैं जाना भी नहीं चाहती, अचानक से घर वालों का प्रोग्राम बना और उन्होंने मेरी भी तैयारी कर ली कि आपको भी चलना है। और फिर मैं मना भी नहीं कर पाई, जबकि इससे पहले ये लोग घूमने गए थे, मैं नहीं गई थी। मैंने मना कर दिया था, मुझे नहीं ज़्यादा अच्छा। लेकिन हाँ, वृंदावन में जाना चाहूँगी, बांके बिहारी के दर्शन करने, महाराज जी के दर्शन करने। उनके दर्शन करके पता चलता है कि सच में जीवन में कुछ नहीं है। और यही है, क्या उन्होंने किसी को दिया है और क्या वो बस उन्होंने सिर्फ़ एक अपने ही तरीके से बताया है लोगों को कि आपको कैसे जीना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। बस अगर उनकी बताए हुए रास्ते पे कोई चलता है तो सच में उसको किसी की भी कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई परवाह नहीं रहेगी। तो जीवन का सार यही है, हम आए ही इसीलिए हैं। लेकिन हम यहाँ पर आकर के इन सब चीज़ों में उलझ गए हैं कि हम जो करने आए हैं वो हम भूल गए हैं, जो नहीं करने आए हैं उसको हम करते चले जा रहे हैं। सभी का भला कीजिए, सबका साथ दीजिए, ज़रूरतमंद की मदद करिए। मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में लाखों रुपए हों। मुझे तो ये लगता है अगर आपके पास में 100 रुपए भी हैं और अगर आप 10-20 रुपए की भी किसी की मदद करते तो वो भी एक मदद है और ज़रूर करना चाहिए। हमेशा कहीं भी आप जाएं और जो वहाँ भले ही आप मंदिर प्रांगण में जाते हैं वहाँ कुछ ना चढ़ाएं। मंदिरों में दान, क्योंकि दानवीरों की कमी नहीं है। लोग लाखों की मात्रा में दान करने वाले हैं। अगर हम जैसे लोग जो वहाँ पे लोग झाड़ू लगाते हैं, सफाई रखते हैं, वहाँ पे हम लोगों के लिए पल पल पे झाड़ू लगाते हैं, उनको ज़रूर पैसे देने चाहिए। कुछ भी दीजिए, थोड़ा बहुत जो भी आपके पास है आप अपने हिसाब से दीजिए ज़रूर भगवान। अगर मंदिर आप गए हैं और दूसरा आप अगर कहीं होटल वगैरह पर रुके हुए हैं और वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो लोग कर्मचारी को अगर आपके सामने वो आ रहे पड़ गए हैं तो जो बर्तन धोते हैं वहाँ के वो लोग हैं, उनको भी ज़रूर आपको पैसे देने चाहिए। इससे आपका राहु ठीक रहता है। और चींटियों को दाना ज़रूर खिलाइए। यही सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं। इनका जो परिणाम है, इनका जो फल है बहुत बड़ा मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें, पेड़ भी हम छोटा ही लगाते हैं, जब वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है फिर वो हमें बहुत बहुत फल देता है, बहुत छाया देता है, बहुत कुछ देता है, धूप से बचाता है और फल भी बहुत सारे हर महीने देता है। तो ये सही बात है। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंदिर प्रांगण में जब भी जाएं तो सर को आप ढक के ही जाएं। सर के जो बाल होते हैं वो आपके राहु हैं, उनको ढक कर ही रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं तो जानती हूँ मुझे भी जो वीडियो मैं बनाऊँ अगली
मैं आपकी बार सर को ढककर ही बनाऊंगी, क्योंकि ये केतु होते हैं तो केतु को किसी को दिखाना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको ढक के रखना चाहिए। और क्या ही बताऊँ, मैं बताने वाली थी कुछ रेसिपी आपको, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। इन सर्दियों में आप अपने बच्चों का, अपने बड़े बुज़ुर्गों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। उनके लिए हमेशा अगर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है तो उसके लिए गर्म पानी की बोतल लेकर के आइएगा। ये भी आपका एक मंदिर जाने से कम नहीं है। आप उनके लिए गर्म पानी की बोतल लाइएगा, उनके लिए पानी गर्म करिएगा, वही पानी में आप लौंग डाल दीजिएगा और उसमें एक दालचीनी की लकड़ी आती है, उसको डाल करके पानी को खौला दीजिएगा। खौलाने के बाद में हल्का, या फिर आप हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है खौलाना, क्योंकि अगर आप उसमें लौंग और वो दालचीनी डाल देते हैं तो वो ऑब्वियसली एक पानी अपने आप में एक बहुत अच्छा पानी बन के तैयार हो जाता है, एक औषधि की जैसा पानी बन जाता है, एंटीबायोटिक हो जाता है वो पानी हमारे लिए। हमारे जो पेट वाले बैक्टीरिया हैं उनको मारने का काम करता है। तो उसमें लौंग डाल करके और दालचीनी की लकड़ी डाल के पानी को गर्म कर दीजिएगा। उस पानी को पानी की बोतल में खुद भी पीजिएगा और आप बच्चों को भी वही पानी पिलाइए और अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी पिलाइए। इस सर्दी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सभी को बचने, क्योंकि गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ी है तो सर्दी भी बहुत भयंकर ही पड़ेगी। इससे हमें बचाव करने के लिए डॉक्टर ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें खुद भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। और हमें खुद डॉक्टर बनने के लिए करना क्या होगा, उसके लिए हमें सिर्फ पानी को हमें ऑक्सीडाइज करके पीना पड़ेगा, यानी लौंग और दालचीनी की लकड़ी को डाल करके पानी हमेशा, जब भी आप पानी पिएं, आप बड़े बर्तन में पानी को भर के रख दीजिए, उसमें 9-10 जितनी भी हो, जितना बड़ा बर्तन पानी का हो उतने ही ज़्यादा मात्रा में आप लौंग और दालचीनी लकड़ी डाल करके पानी को ढक के रख दीजिए। पानी को गर्म करके, जैसे मान लीजिए सुबह में आपने खौला दिया, उसमें ये सब डाल दिया, फिर उसको ढक के रख दीजिएगा। फिर आप पूरा दिन वही पानी पीजिए, ठंडा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक पानी आपका, और एक पानी नहीं, एक औषधि बन गया। तो वो पानी आप खुद भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए और अपने बड़े बुज़ुर्गों को ज़रूर पिलाइए। इस टाइम पे बड़े बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनकी देख रेख करने की, और हमारे छोटे बच्चों की और अपनी भी, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम ना बच्चों को देख पाएंगे ना अपने बड़े बुज़ुर्गों को देख पाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी निवेदन है, ये पानी को आप ज़रूर पीजिए, ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा फील होता है तो आप ज़रूर सबको पिलाइए, बहुत फ़ायदा करता है। मैं तो पी रही हूँ, नवंबर के महीने से मैंने स्टार्ट कर दिया है। और दूसरा, अगर आप बड़े बुज़ुर्ग हैं अगर आपके घर में, तो आप उनको क्या करिएगा, आप उनको लड्डू बनाइएगा। आप बाजरे के आटे के, और उसमें थोड़ा सा आप गेहूं का आटा, या फिर आप इसमें थोड़ा सा चने का आटा डाल दीजिएगा, उसके लड्डू बना करके। मैं अभी तो बना चुकी हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बनाते हुए मैं वीडियो भेजूँगी कि आपको कैसे बनाना है। और वो लड्डू आप ज़रूर बच्चों को भी दीजिए। शाम को बच्चों को खाना मत दीजिए, शाम को एक लड्डू दीजिए, एक गिलास दूध दीजिए, बड़े बुज़ुर्गों को भी दूध दीजिए। दूध में हमेशा हल्दी डाल कर दीजिए बच्चों को। शाम को अगर न पीते हैं, 1 गिलास पीते हैं तो उसमें भी, 1 कप पीते हैं तो उसमें भी हल्दी डालकर, हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है। हल्दी देख लीजिएगा, अच्छी मंगाइएगा। उसमें कोई पीसता है तो उसमें मिर्च वाले चकियाम कर देता, तो वो नहीं, आप अच्छी वाली हल्दी लेकर आइए, रामदेव बाबा से ले आइए, वो आप रखिए अलग हल्दी। उस हल्दी को मिर्च मसाले से दूर रखिएगा और इसे एक डिब्बी में भर के रख दीजिए। वही आधी चम्मच एक पूरे उसमें डालिए, सभी को वो दूध दीजिए। और उसमें दूध में आप चीनी बिल्कुल मत डालिएगा,
या तो आप धागे वाली मिश्री का यूज करें या फिर गुड़ का यूज करें। तो ये अपने बच्चों को दीजिए, खुद भी पीजिए और अपने बड़े बुजुर्गों को दीजिए। ये इतना काम आप लोग ज़रूर करिएगा। और आगे मैं कल वीडियो बना करके मैं लड्डू बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। बड़े बड़े बुजुर्गों के लिए उनको ज़रूर लड्डू दीजिए दूध के साथ में, और उनको हेल्दी रखिए और खुद भी हेल्दी रहिए। अपना खुद का ख्याल सबसे पहले रखिए। अगर आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो आप सभी को मैं इतना करिए प्लीज़। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप डॉक्टर के जाने से पहले आप इसको यूज करिए। दूसरा, आप अगर एक काम करने के, आप जैसे घर में काम करते हो या बाहर काम करने जाते हैं, तो आपके लिए मैं बहुत अच्छी सलाह देना चाहती हूँ कि जो हमारा ये सैनिटरी नैपकिन है, हमारा बायोडिग्री, इसमें जो एनाइन चिप है वो सच में हमारे पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। मैं इस पैड को, मेरा पीरियड बंद हो चुका, मैं नहीं आता, फिर भी मैं इस पैड को एक डेली यूज करती हूँ एनाइन चिप को गीला करके। यानी इसमें जो ग्रीन कलर की पट्टी है उसको आपको थोड़ा सा पानी डालना है और उसको एक सुबह में आप लगाइएगा और लौट सुबह, यानी कि आप 24 घंटे उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम चेंज करिए। ये आपकी बॉडी के पीएच वैल्यू को मेंटेन रखता है। आपकी बॉडी का पीएच वैल्यू ही मेंटेन होना बहुत अनिवार्य है। और बाकी अपना ध्यान रखिए। सर्दियाँ बहुत आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और तापमान डिग्री बदलेगी। तो बच्चों को अपने को ध्यान रखिए, ज़रूर स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमेशा पानी पीते रहिए। कितनी भी सर्दी हो आप पानी ज़रूर पीजिएगा। और आप एक नींबू का प्रयोग ज़रूर, सर्दियों में नींबू नुकसान नहीं करता है। ये भी हमारे लिए बहुत खट्टी चीज़ भी हमारे लिए, या तो फिर आप आंवला पीना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप सुबह में आंवला पीजिए 20 ml का एक ढक्कन आता है, वो उसको पीजिएगा। वो आपकी पाचन क्रिया को भी अच्छा रखेगा, आपके चेहरे को भी अच्छा रखेगा, आपके स्वास्थ्य को अच्छा, आपके बालों को अच्छा रखेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और जो सब्सक्राइब करके जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा धन्यवाद है। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।